मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 साउंड। आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर 13 साउंड। व्हाट इज़ साउंड? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, ये हमारे पास एक्सपीरियंस मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक, जब तक हम सो नहीं जाते, सो भी जाते हैं फिर भी हम क्या होते हैं, नींद में होते हैं। अगर हमें कोई बुला रहा होता है तो हम उसकी साउंड को रिकॉग्नाइज करके क्या पहचान लेते हैं कि हमें कौन बुला रहा है। या फिर फ़ोन बजता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा फ़ोन बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साउंड। साउंड है क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है उससे हमें जोड़ के रख रहा है। अगर साउंड नहीं होगा तो हम क्या चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। कहीं पे लड़ाई हो रही होती है, बहुत शोर आता है, तो हमें क्या बोलते हैं, हाँ कहीं लड़ाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, जाके देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, साउंड से ही हमें जोड़ती हैं। अगर साउंड नहीं होगा, आवाज़ ही नहीं होगी तो क्या है, अगर आप एक मान लो आप मूवी देख रहे हो और उसमें आवाज़ नहीं है तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। अब उस मूवी को नहीं देखोगे। क्या इशारों में सारी चीज़ें समझ लोगे? नहीं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए व्हाट इज़ साउंड, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। व्हाट इज़ साउंड है क्या है, आपको पता चल गया। अब देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब भी हम बोलते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो साउंड है, विदाउट वाइब्रेशन साउंड नहीं हो पॉसिबल। द क्रीपिंग ऑफ बर्ड, जब बर्ड बोलती है तो उसमें भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। फ्लाइट, एरोप्लेन उड़ के जाता है तो उसमें भी क्या होता है, साउंड होता है। अब देखिए आपको पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो अब इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। क्या होते थे पहले के, कि जो उनके जो हाउस होल्ड आइटम्स होते थे उसी से वो क्या करते, साउंड प्रोड्यूस करते थे। आपने देखा होगा आज कई सारी मूवी भी ऐसी हैं या फिर जो रियलिटी शो होते हैं उसमें भी हम क्या देखते हैं कि बहुत कई बार क्या होता है, जो हाउस होल्ड आइटम होते हैं उसी से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसी से ही वो क्या करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं। कई सारी मूवी भी ऐसी हैं। जैसे घाटम क्या होती है, एक मड पॉट है। घाटम क्या है, मड पॉट। तो ये क्या होता है, एक मटके की तरह होता है, उसको बजाते हैं। तो वो भी क्या करता है, हाउस होल्ड आइटम में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जल तरंग, कटोरियों में जो पानी भर के जो करते बजाते हैं, वो भी क्या है, हाउस होल्ड आइटम ही है। क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? कोई नहीं। एक तारा, अ स्मॉल होलो मड पॉट और कोकोनट शेल विद अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग क्रॉस प्ले लाइक अ वियोलिन। एक तारा जो है वो क्या क्या किससे बनता है, एक कैसे मतलब कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे वियोलिन करता है। ये सारे एग्जांपल क्या हैं, जो ये वाइब्रेशन से ही जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर यूटेंसिल्स वगैरह अगर वो गिर जाते हैं तो क्या होता है, साउंड तब तक प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन। अब आता है आपका साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन बींग्स चाहे बोलता है, चाहे सिंगिंग करता है या फिर मिमिक करता है, तो ये सब कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? बाय मैनिपुलेटिंग द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब वो आपस में वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये जो दिखा रखा है ये कहते हैं आपस में वाइब्रेट करते हैं। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू स्पीक इज कॉल्ड द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। जो हमारे बोलने में हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ लिटरल हार्ड बम्प एट द बेस ऑफ आवर थ्रोट। ये हमारी थ्रोट में होता है। विच मूव्स व्हेन वी ट्राई टू अ शैलो। इट लाइज बिटवीन द ट्रैकिया और pharynx to four folds और टिश्यूज आर स्ट्रेच अक्रॉस द larynx आर कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। ये क्या होते हैं, इसमें दो ये होती हैं, देखो दो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको। इसमें क्या होती है, आपस में जाती है, जब हम बोलने को करते हैं तो वो अप डाउन होती है। इट इज़ नाउ इजी टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हैव, क्या होता है, जो पिच साउंड होता है वोकल कॉर्ड्स में, जो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है वो बॉय में अलग होता है और गर्ल्स में अलग होता है। जो वुमेन में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो शॉर्टर होती हैं, किससे, मैन से। मैन के वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है। और वुमेन के वोकल कॉर्ड्स शॉर्ट होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ तीखी और पेनी होती है।
हाउ डज साउंड ट्रैवल, जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है, जो साउंड ट्रैवल करती है वेव के थ्रू करते हैं। वेव हमारी ऐसे होती है, जैसे ये जितनी दूर तक जा रही है क्या है, वेव है। तो जैसे जैसे जाती है वैसे उतनी दूर तक साउंड ट्रैवल करता है, मतलब उतनी दूर तक हम उस साउंड को सुन सकते हैं। और हर एक जो साउंड की स्पीड होती है वो हर एक मटेरियल में अलग अलग होती है। जैसे कि देखिए, सब्सटेंस स्पीड मीटर एयर में कितनी होती है, 346 स्पीड मीटर पर सेकेंड। वाटर में इतनी होती है और ग्लास में इतनी होती है। सब्सटेंस आयरन में, एल्युमिनियम में और डायमंड में ये क्या है, एयर जो है, साउंड जो है वो कितने डिस्टेंस साउंड कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हमें साउंड सुनना है, जैसे हमें कोई हमारा आवाज़ लगा रहा है, तो क्या होता है, जो अगर हम खुले कमरे में खुली जगह पे होते हैं, देखो आवाज़ बहुत तेज़ गूंजती है, चारों तरफ हर गूंज जाती है। लेकिन वहीं अगर हम किसी बिल्कुल बंद कमरे में हैं, जहाँ पे मतलब हवा आने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारी आवाज़ है वो क्या होती है, दब जाती है। क्यों? क्योंकि साउंड को भी क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मतलब कि उसको भी क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए। अगर वहाँ पे एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगा या फिर कोई अदर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, मतलब कि साउंड हमें वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसीलिए साउंड को क्या चाहिए, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल।